नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सागर शर्मा, रीडर एंड एचओडी स्वस्थ एवं योग विभाग राजीव लोचन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ से। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में कुछ बात करने के लिए। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम 21 जून को योग दिवस मना रहे हैं। योग दिवस का इतिहास के बारे में हम बात करें तो 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव रखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का, जिसकी सहमति 177 देशों ने दी और तब से 2014 से योग दिवस हम हर वर्ष मनाते हैं। 21 जून को ही क्यों मनाते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है कि इस दिन सबसे लंबा होता है और योग के हिसाब से आध्यात्म के लिए सबसे अनुकूल दिन है। तो इस वर्ष भी इसलिए हम 21 जून को योग दिवस मना रहे हैं। योग दिवस में हर साल एक नया थीम होता है, एक नया कॉन्सेप्ट होता है जिसको वो आयुष मिनिस्ट्री देती है। तो इस वर्ष योग दिवस का थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, जिसका अर्थ हम सरल शब्दों में समझे, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य को ही हम थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। इसका मतलब है कि हम अगर स्वस्थ रहेंगे तभी तो पृथ्वी स्वस्थ रहेगी, और हम अगर अस्वस्थ रहेंगे तो पृथ्वी भी अस्वस्थ रहेगी। और सारी पृथ्वी का स्वास्थ्य मतलब एक दूसरे से हमारा स्वास्थ्य और पृथ्वी का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, सब इंटरलिंक्ड है। जैसे कि योग की परिभाषा हम जानते हैं कि योग की परिभाषा क्या है कि युजिर योगे, योग का शाब्दिक अर्थ है ये युजिर योगे, मतलब जोड़ना। अब जोड़ने से अर्थ हम समझते हैं कि शरीर का, हम शरीर से जुड़ते हैं, हम मन से जुड़ते हैं और हमारा शरीर पृथ्वी माँ से जुड़ता है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो पृथ्वी माँ भी स्वस्थ रहेगी। अब आज के परिवेश में बात करूँ मैं तो आज के परिवेश में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बहुत बढ़ा हुआ है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बोल सकते हैं कि जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सारी डिसीज़ेज जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं या फैलती नहीं एक दूसरे से, ये लाइफ स्टाइल के कारण होती हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ग्लोबल बर्डन है, जिसमें भारत खासकर बोलूँगा मैं कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के दूसरे तीसरे नंबर में होगा। अब जैसे कि इस वर्ष का थीम ही एक स्वास्थ्य एक पृथ्वी है, तो हम स्वस्थ योग कैसे रहेंगे स्वस्थ, तो स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा साधन है योग को अपनाना। योग के फ़ायदे अगर बात करूँ मैं तो योग से हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है, अच्छा होता है। शारीरिक स्वास्थ्य में इम्यूनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बोल लीजिए, वज़न बराबर होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो मैंने अभी बात की उससे वो बहुत अच्छा होता है, कंट्रोल में रहता है। तो योग के में सिंपल बोल सकते हैं, योग को हम बोलते हैं, योग को हम साथ में प्राणायाम को भी जोड़ते हैं। योग एवं प्राणायाम दोनों चीज़ें हम अगर रेगुलरली करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और पृथ्वी माँ भी स्वस्थ रहेगी। और अगर हम बात करें कि पृथ्वी माँ को स्वस्थ रखने की, तो हमारी आदतें हैं जो हम डेली रूटीन में हम जैसे कि प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जंक फूड खाते हैं, जो हम कचरा फेंक देते हैं, उससे भी पृथ्वी माँ अस्वस्थ होती है। अगर पृथ्वी माँ अस्वस्थ होगी तो हम भी अस्वस्थ होंगे। हम एक दूसरे से, जैसे कि मैंने बताया कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आप देख सकते हैं कोविड के समय में एक जनपदध्वंस जो फैला हुआ था, पेंडेमिक जो फैला हुआ था, तो हम अगर बीमार थे तो पूरी की पूरी पृथ्वी भी बीमार थी उस समय, हर कोई बीमार था। बहुत सारे लोग जिनका इम्यूनिटी अच्छा था वो इस रोग से बच गए थे, बट जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी वो हर किसी को यह बीमारी ने अपने चंगुल में जकड़ा था, यह आपने देखा था। तो हम योग से सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास प्राचीन जो हमारी पद्धति है योग है, हम अगर योग अच्छे से रेगुलरली करते हैं
रेगुलरली बस आप शुरुआत के लिए हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से भी करते हैं। जो बेसिक एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज आसन है, बेसिक प्राणायाम है, वही हम करें। बेसिक आसन में मैं आपको गिना देता हूँ, वो बता देता हूँ। जैसे तड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, ये सारे आसन जो हैं ये एक शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है कि हम शुरू कर इससे करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, भ्रामरी प्राणायाम, ये बहुत इजी आसन और प्राणायाम है जो हम शुरुआत करने के लिए बहुत इजी है, जो आराम से शुरुआत सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जैसे फैला हुआ है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंसिडेंस प्रिवलेंस जिसके ज़्यादा है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये योगा बहुत ज़रूरी है। योगा से तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी निकाला हुआ है वाई ब्रेक का, जिसमें कुछ आसन, कुछ प्राणायाम है जो आप 5 से 10 मिनट अपने ऑफिस में बैठे, चेयर में बैठे करिए, तो आपको आपका मानसिक जो स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, वो बहुत बैलेंस होता है। तो उससे उन्होंने बोला भी है कि आप थोड़ा 10 मिनट वेट कीजिए, पॉज कीजिए एंड देन फिर अपना काम शुरुआत कीजिए। वैसे भी वर्क प्रेशर बहुत होता है, तो जिससे शारीरिक से ज़्यादा मानसिक हमको परेशानी ज़्यादा होती है। तो मानसिक परेशानी अगर होगी तो हम स्वस्थ नहीं हैं। स्वस्थ की परिभाषा WHO बोलता है कि हेल्थ इज़ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग में फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़। तो हमको तीनों वेलबींग अच्छा रखना है, तो हमको तभी हम स्वस्थ कहलाएंगे। और ये तीनों वेलबींग, तीनों एलिमेंट जो स्वास्थ्य के हैं या हेल्थ के हैं, ये एकमात्र चीज़ से हम कर सकते हैं, जो है योग। और फिर से मैं बोलूँगा कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारी पृथ्वी माँ स्वस्थ रहेगी और तभी सारा संसार स्वस्थ रहेगा, क्योंकि सब चीज़ इंटरलिंक्ड है, सब चीज़ एक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है। तो आज आइए हम प्रण करते हैं इस योग दिवस के अवसर पर कि आज ही हम शुरुआत करेंगे कुछ 5 मिनट, 10 मिनट योग करने की, जिससे हम भी स्वस्थ रहें, हमारा मन स्वस्थ रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, जिससे हमारा समाज स्वस्थ रहे, और समाज स्वस्थ रहेगा तो पृथ्वी माँ भी स्वस्थ रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।